हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विद्यागढ़ में, जहां पर आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में बताए जाते हैं। आज की टॉपिक में हम बहुपद के गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा चैप्टर है, एक पूरा पार्ट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपको इसको टुकड़े में बताऊंगा कि एक चीज आपको लेकर चलूंगा एक एक दिन, और ये सबसे सरल तरीका होगा। हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। क्या आप लोगों का सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है, सर जी गुणनखंड क्या है? यही पूछते हैं, गुणनखंड है क्या, होता कैसे? अब इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स है क्या? तो हम आपको बताते हैं, इसके नाम से ही आपको गुणनखंड पता चल जाएगा। गुणनखंड ये लिखा है। अब इसको तोड़ने की अलग अलग कोशिश करो कि जितना ज्यादा हो इनको तोड़ लो। कैसे? अब इनको दो भागों में तोड़ते हैं, जरा इनको दो भागों में तोड़ते हैं। कैसे? ये गुणन को अलग कर दिया, खंड को अलग कर दिया। गुणन का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई। क्या होता है? गुणा का मतलब, गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, जिसे आप लोग बोलते हैं गुणा। अब खंड का मतलब होता है टुकड़े। खंड का मतलब टुकड़े, अलग अलग। खंड का मतलब होता है टुकड़े। इसके टुकड़े कर देंगे, इसके टुकड़े कर देंगे, तभी तो कहलाता है गुणनखंड। जब बच्चे थे ना, तो कागज को क्या करते थे, लेते थे ऐसे कागज को और उनको 2-3 टुकड़े में फेंक देते, फिर उनको जोड़ते थे, जोड़ने की कोशिश करते थे। वैसे ही ये भी है। क्या? टुकड़े में जोड़ना, या फिर टुकड़े में घटाना, या फिर टुकड़े में क्या करना, गुणा करना, या टुकड़े में भाग करना। इसी को कहते हैं कि गुणनखंड विधि। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने 5। इसको 5 को मैं कैसे लिखूं, आप बता सकते हैं? अगर जोड़ने में कहे तो इसको मैं कह सकता हूँ, जोड़ने में कहे तो इसे 3 + 2 5 कह सकता हूँ। अगर मुझे घटाने में कहे, घटाने में कहेगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 - 1 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ना गुणा होगा ना कुछ होगा। अब मैं ऐसे नंबर लेता हूँ कि जैसे आप गुणा हो जाए। 8 है, अब क्या है? 8 को मैं पहले कह दिया। अब इसको जोड़ो, पहले इसको जोड़ो, कितना होगा? 8 को जोड़ेंगे तो टुकड़ों, इनको तोड़ के लिखो तो 6 + 2 8 हो सकते हैं। अब इसको घटाने में कहा मैंने, इसको घटाने में 8 लिखो, तो कैसे लिखेंगे घटाने में 8? तो यहाँ पर क्या होगा? 9 - 1 या फिर 10 - 2 लिख सकते हैं। हमें तो आंसर तो 8 ही चाहिए ना कुल मिलाकर। यहाँ पर अब यहाँ पर गुणा में क्या है तो 4 × 2, फिर दूसरा 4 × 2, यही तो हो सकते हैं। और क्या? अब इनको एक और हो सकता है, 2 × 2, यही तो लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेम है। क्या हो जाएंगे? ये सेम है, तो सेम वाला कभी तो गुणनखंड होंगे क्या? नहीं होंगे। जहाँ पर 2 डिजिट अलग अलग होंगे, वही हमारा गुणनखंड कहलाएगा, अब इनको भाग करें। भाग पर क्या? अब भाग में 8 आना चाहिए, तो हम क्या 64 यहाँ पर लिख दें भाग। अगर इनसे भाग करके देखो, 8 8 8 8 64 ये हो जाए। तो ऐसे को ही हम क्या कहते हैं? गुणनखंड। टुकड़े में अगर किसी भी संख्या को तोड़कर या फिर तोड़ मड़ोड़ कर लिखते हैं, उसे हम कहते हैं गुणनखंड कहते हैं। आप गुणनखंड का मतलब समझ गए कि क्या है? किसी भी संख्या को तोड़ कर लिखना, किसमें? गुणा में, उसे हम कहते हैं गुणनखंड। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, 12 है। 12 को कैसे इसका गुणनखंड कीजिए, तो कैसे करेंगे? 12 को लिखा 1 × 12, 12 आया। फिर 2 × 6, कितना है? 12 आएगा। फिर 3 × 4 12, 3 × 12। अब इसके हमसे पूछ लिया जाए कि कितने गुणनखंड है, तो कितने गुणनखंड है? देखो 1 2 3 4 5 6, कितने गुणनखंड है? 6। कितने गुणनखंड है? इसके गुणनखंड पूछे 6 गुणनखंड है। ये समझ गए? अब इस पार्ट को जितना भी तोड़े है ना, इस वाले को, ये हम इसका क्या कहलाता है? गुणनखंड। इसका क्या कहलाता है?
गुणनखंड कहलाते हैं। अब आते हैं सवाल पर, बहुपद वाले पढ़ रहे हैं तो बहुपद वाले हम कैसे करेंगे इसको यहाँ से समझते हैं। बहुपद का सवाल करने से पहले कुछ आप स्टेटमेंट कथन लिख लीजिए क्या होते हैं जो इनके बहुत ही काम आते हैं। बहुपद में पहली बात तो देखिए, बहुपद पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे पद होंगे। तो पहले आप इसमें लिखिएगा पद ज्ञात होना चाहिए, पद ज्ञात होना चाहिए। चलिए हम पद यहाँ से ज्ञात कर लें। यहाँ पर कितने पद हैं? 1 2। कितने पद हैं? 2 पद। 1 2 पद। कितने पद हैं? 2 पद। अब यहाँ पर इसमें क्या है? दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें कॉमन माने क्या है? इनमें दोनों में क्या सेम है, क्या समान है? देखो यहाँ पर क्या x है, यहाँ पर y है, ये समान नहीं है। यहाँ पर 4 क्या सम है, ये भी 4 सम है। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर लिखेंगे डाल के हल 4 कॉमन दिखाई दे रहा है। 4 को बाहर ले लिए तो x प्लस y, और इसके टुकड़े हो रहे हैं, इसके टुकड़े हो रहे हैं। अब फिर इनका यहाँ से तीसरा कर दो गुणनखंड माने टुकड़े कर दो। किसमें? गुणा में। किसमें? गुणा में। यहाँ पर गुणा का निशान लगा? नहीं लगा। 4 गुणे x प्लस y ये होगा। तो इसको ये गुणे तो हमारा गुणन टुकड़े में कर लेंगे। और चौथा है जो कॉमन होगा, कॉमन माने जानते हो समान, जो कॉमन होगा उसे एक ब्रैकेट में, एक कोष्ठक में रख लेंगे। देखो अब कैसे ऐसे कोष्ठक में रख लेंगे। देखो मैंने क्या है, जो कॉमन होगा उसे एक कोष्ठक में रख लेंगे। वो इनमें से क्या, इन दोनों में कॉमन था 4, तो हमने इसको क्या कर x प्लस y क्या रख दिए? कोष्ठक में रख दिए। अब इसी प्रकार सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि हमने स्टेटमेंट अभी लिखा है क्या? पद ज्ञात होना चाहिए। पद कितने हैं? 1 पद 2 पद। कितने पद है? 2 पद। फिर उसके बाद क्या है? कॉमन। इनमें कॉमन क्या है? हम यहाँ पर हल डाल के लिख देते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है? देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो हम x वाले पहले ले लें। अब फिर यहाँ पर क्या है? y। देखो यहाँ पर y भी कॉमन है, यहाँ पर भी y कॉमन है। यहाँ पर y की घात कितनी? 2। यहाँ पर y की घात क्या? 1। तो यहाँ से क्या कॉमन मिला? 1 घात 1 y। और देखो और इसमें क्या मिल रहा है? ये 35, ये कितना लिखा? 35। ये कितना लिखा? 35। और ये कितना लिखा? 10। तो 35 और 10 किसके पहाड़े में आते हैं? 5 के पहाड़े में। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल गया? 5। अब इसको हमने कहा जो गुणनखंड के टुकड़े कीजिए। अब इनको कॉमन है तो कॉमन ले लिया आपसे, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर ले। तो क्या है? 35 5 7 35। अब इसमें भाग दे दो 5 का। कितने बार में? 7 बार। 7 बना 35। कितने बार में? 7। तो यहाँ पर 7 और x y का भाग दे दो। एक x y ये कैंसिल हो गया कैंसिल। तो यहाँ से क्या था? x बचा। यहाँ पर कितना बचा? x। यहाँ पर केवल क्या बचा? x बचा। फिर उसके बाद क्या होता है? प्लस। ये प्लस का निशान है। फिर यहाँ पर क्या है? 10 किसके पहाड़े में? फिर इससे भाग दे दूं, इससे भाग देना। अगर आपको भाग देना नहीं आता तो मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, मैंने आपको वहां पर बताया हुआ है भाग कैसे किया जाता है। तो 5xy, तो देखो 5xy, देखो xy x है, y से y कैंसिल। तो यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 है, तो 1 बचेगा। यहाँ 5 से करो तो 2, यहाँ पर बचे 2, तो यहाँ कितना? 2y। अब इतना होगा। अब हमने कहा जो कॉमन होगा उसे एक कोष्ठक में लो। यही कॉमन है, इनमें से कॉमन ये कर लो चाहे ये कर लो, दोनों एक क्वेश्चन। यही हमारा आंसर, ये आंसर आ गया। तो आपके लिए ये वीडियो मददगार साबित हो रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट। जय हिंद।